राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अक्सर अपने गार्डन के लिए वेस्ट से डीआईवाई करती रहती हूँ। तो आज मैं पूरे 13 डीआईवाई गार्डन डेकोर आइडियाज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो बने रहिए मेरे। यूनिक विंडो प्लांटर बनाने के लिए हमें चाहिए इस प्रकार की कैन, और ये कैन तो हर घर में मिल ही जाती है। तो चलिए इसको कैसे बनाना है देखिए। इस प्रकार से हम पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे, ऊपर वाले पार्ट को कट करके अलग कर देंगे और नीचे से इस प्रकार से कट कर लेंगे। तो ये देखिए ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया है और बीच वाले पार्ट को भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमारे डोर बनकर तैयार हो जाएंगे। लास्ट में जो कॉर्नर है उस साइड से हम इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे तो प्रॉपर डोर हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। बैक साइड में एक विंडो ड्रॉ कर रही हूँ परमानेंट मार्कर से, और इसको फिल भी मैं इसी से करूंगी। आप चाहे तो कलर का यूज कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट मेरा बनकर तैयार हो गया है। अब मुझे बनाना है इसके ऊपर का आर्क। तो मैंने जो सामने से जो पार्ट निकला था वो लिया था, लेकिन वो छोटा था। तो मैंने जो ऊपर का एक पार्ट था उसका कट करके इसमें ऐड करके मैंने इसको पूरा कर लिया, और मैंने यहाँ पर ढक्कन का यूज किया है इसकी गोलाई करने के लिए। तो चलिए इसको बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा बन गया है, और आगे की तरफ हम जो डोर है उनको गोलाई कर देंगे। देखिए इस प्रकार से गोलाई कट कर लीजिए, और ये हमारा प्लांटर बनकर तैयार हो गया है। हैंग करने के लिए मैंने बैक साइड इसमें होल कर लिया है, और ये मेरा ब्यूटीफुल सा प्लांटर बनकर तैयार हो गया है। आप अपने गार्डन में, अपने एंट्री पे कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। दिखने में ये कितना ब्यूटीफुल है, और ये आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। आज इन कुल्लड़ से बनाते हैं झोपड़ी टाइप में प्लांटर। तो मैं यहाँ पर 2 प्लांटर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ 2 लीटर की 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली है और 2 कुल्लड़ लिए हैं। अगर आप छोटी बोतल लेते हैं तो कुल्लड़ का साइज छोटा रखिए। तो सबसे पहले मैं दोनों कुल्लड़ के अंदर होल कर लूंगी, क्योंकि हमें इसके अंदर डालनी है रोप। और इसके बाद जो बोतल की कैप्स हैं उनके अंदर भी मैं होल कर लूंगी कील को गरम करके। तो देखिए मैंने यहाँ पर रोप ले लिया। आप चाहे तो जूट रोप का भी यूज कर सकते हैं, और बोतल की कैप के अंदर रोप को डालकर अच्छे से नोट लगा दीजिए टाइटली। देखिए इस प्रकार से। अब मैं कुल्लड़ को भी इसके अंदर फिक्स कर दूंगी। देखिए इस प्रकार से मैंने कुल्लड़ को इसके अंदर डाल दिया है। अब कैप को मैं बोतल के ऊपर अच्छे से टाइटली लगा दूंगी। जो हमारा कुल्लड़ है बोतल के हेड की तरफ आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से। अब मुझे बोतल की करनी है कटिंग। तो सबसे पहले मैं बोतल पर कर लूंगी मार्किंग कि मुझे किस प्रकार से कटिंग बोतल की करनी है। तो मैं कट करके चलिए आपको दिखाती हूँ कि आपको किस प्रकार से बोतल को कट करना है। तो इस प्रकार से देखिए आप बोतल कट कर लीजिए। दोनों साइड थोड़ा थोड़ा बोतल का पार्ट छोड़ दीजिए, और इनके ऊपर मैं मतलब लपेट दूंगी रोप को। यहाँ मैंने येलो कलर की रोप को अच्छे से नीचे की तरफ भी 6 बार लगा दिया है, और दोनों जो पट्टियां छोड़ी थी, जो पार्ट छोड़ा था बोतल का साइड से, उनको भी मैंने रोप से कवर कर दिया है। जो कुल्लड़ है उस पे मैंने बिक्स का जो डिजाइन है वो बनाया है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा क्यूट सा मतलब 2 प्लांटर बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा बताना जरूर। खाली हुई चिल्ली सॉस की बोतल से आज बनाते हैं कुछ क्यूट सा प्लांटर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इससे जिराफ वाला प्लांटर। तो सबसे पहले मैं एमसिल लूंगी। आप चाहे तो मोल्डेड क्ले का भी यूज कर सकते हैं, वैसे दोनों सेम ही होती है। तो सबसे पहले मैं एक क्यूट सा उसका फेस बनाऊंगी। उसके छोटे छोटे 2 ईयर ऐड करूंगी, और ऊपर की तरफ छोटे से क्यूट से 2 सींग भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। तो देखिए जो इसका नीचे का पार्ट है वो पहले से ही व्हाइट है, तो मैं उसके ऊपर व्हाइट कलर नहीं करूंगी। अगर आपकी अलग कलर की बोतल है तो आप पूरी बोतल के ऊपर व्हाइट पेंट कीजिएगा। मैं सिर्फ मुंह पर ही यानी फेस के ऊपर ही व्हाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी येलो कलर, क्योंकि मुझे बनाना है जिराफ। देखिए कलर आप इनेमल भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर का यूज किया है। अब मैंने इसको कर दिया है थोड़ा चितकबरा सा। इसकी छोटी छोटी 2 क्यूट सी मैं इसकी ब्लैक कलर से आईज बनाऊंगी, और उसके हाफ सींग को भी मैं थोड़ा ब्लैक कर दूंगी। तो इस प्रकार से मेरा क्यूट सा जिराफ प्लांटर बनकर तैयार हो गया है। तो ये आइडिया मेरा आपको कैसा लगा बताना जरूर। गार्डन के लिए हैंगिंग तो बहुत बार बनाई है, लेकिन पत्थरों से हैंगिंग पहली बार बना रही हूँ। तो चलिए उसके लिए मैंने यहाँ पर रोप ली है और लकड़ी वाले बीड्स लिए हैं। सबसे पहले मैं इन पत्थरों के ऊपर कर लूंगी व्हाइट कलर, क्योंकि बेस व्हाइट होने के बाद जब हम इनके ऊपर डिटेलिंग करते हैं तो बहुत ही निखर कर आती है।
तो मैं यहाँ परमानेंट मार्कर से जो मुझे पसंद है वो मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर लूँगी। तो मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ हट, एक झोपड़ी टाइप में, मतलब इसके ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ। तो मैं छोटे-छोटे दरवाजे बना दूँगी, खिड़कियाँ बना दूँगी और इसी प्रकार मैं सभी पत्थरों के ऊपर ड्राइंग कर लूँगी। फिर इसको और भी कलरफुल बनाने के लिए मैं इसके ऊपर कर रही हूँ ग्रीन कलर, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है। तो मैंने जो झोपड़ी की छत है वो मैंने ग्रीन कर दी है और मैंने तो इसके दरवाजे भी ग्रीन कर दिए हैं। इसको और भी सुंदर करने के लिए मैंने इसके ऊपर येलो कलर भी अप्लाई किया है। जो विंडो है वो मैं येलो कलर से करूँगी और इसके बाद क्या ग्रीन और येलो कलर बहुत ही निखर कर आएगा। तो इसके बाद देखिए जो बीड्स और रोप थी उसकी सहायता से मैं ये हैंगिंग बनाऊँगी। तो मैंने 2 बीड्स ऊपर लगाए हैं, 2 बीड्स नीचे लगाए हैं रोप को डबल करके और नीचे लटकन बनाकर उसमें सिल्वर कलर के मोती कहीं-कहीं मैंने बाँध दिए हैं। तो इस प्रकार से देखिए मेरी एक ब्यूटीफुल सी हैंगिंग गार्डन के लिए बनकर तैयार हो गई है। तो ये आइडिया मेरा कैसा लगा आपको? चलिए आज इन पुराने दियों से बनाते हैं अपने गार्डन के लिए एक ब्यूटीफुल सी फैमिली। तो एक दूसरे से इन दियों को हम इस प्रकार से पेस्ट कर देंगे। तो दियों को पेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिए एमसिल। एमसिल से मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई इन दियों को एक दूसरे से पेस्ट करने में। बाद में मैंने पॉलीफिक्स का यूज किया इनको पेस्ट करने के लिए। तो एमसिल से ही मैं बहुत क्यूट सी एक कैप बना दूंगी और 2 छोटे-छोटे हाथ बना दूंगी जो एक दूसरे के सामने ऊपर की तरफ फोल्ड हो रहे हैं। तो मैं फैमिली के यहाँ पर 3 मेंबर बना रही हूँ। जो मेरे 2 बड़े मेंबर हैं वो मैंने 4 दियों से बनाए हैं और जो छोटा-सा क्यूट सा मेंबर है वो मैंने 3 दियों से बनाया है। तो सबसे पहले मैंने कर लिया इनके ऊपर व्हाइट पेंट, अब मैं कर दूँगी इनके ऊपर डिटेलिंग। मुझे जैसी आती थी मैंने वैसी कर दी है और एक क्यूट सी फैमिली बनकर तैयार हो गई है। मैंने इनके क्यूट से पैर बनाए हैं। ये मैंने रोप के अंदर एमसिल को चिपकाया और बाद में मैंने इनकी ड्रेस के मैचिंग इनके ऊपर कलर कर दिए। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा और ये क्यूट सी फैमिली आपको कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए आज इन मटके के ढक्कन और कंफर्ट की बोतल से बनाते हैं डोल प्लांटर। तो सबसे पहले इनके रैपर को मैं रिमूव कर लूंगी तो अंदर से ये बोतल इस प्रकार से निकलेंगी। फिर इस प्रकार से ड्रॉ करके इन दोनों बोतल को मैं सामने से कट कर लूंगी। कटे हुए पार्ट को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर उसके ऊपर कलर कर दूंगी ताकि वो अच्छा दिखाई दे। इसके बाद मैंने यहाँ पुराने बटन लिए जिससे मैं इसकी आईज और नोज बनाऊंगी। तो मैंने पॉलीफिक्स की सहायता से इन बटन को मैंने पेस्ट कर दिया है। आइज के अंदर मैं ब्लैक कलर कर दूंगी और जो नोज मैंने यहाँ पर बनाई उसमें मैं रेड कलर कर दूंगी। तो ये देखिए दोनों प्लांटर मेरे यहाँ तक तैयार हो गए हैं। इसके बाद जो ढक्कन है उसमें और जो बोतल की कैप है उन दोनों में मैं होल कर लूंगी। तो मटके के जो ढक्कन होते हैं उनको गीला करके होल कीजिए, आसानी से हो जाते हैं। तो मैं इनके ऊपर लगाऊंगी बाल। तो बाल बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कलर की ऊन ली है। आप चाहे तो ब्लैक कलर की ऊन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर डबल कलर की ऊन ली है और मैंने इसको पॉलीफिक्स से ही फिक्स किया है। एक रोप लिए डबल करके उसमें बीड्स डाला और मटके के ढक्कन को उसके अंदर डाला और कंफर्ट की बोतल की कैप को भी उसके अंदर डाल दिया और नीचे से मैंने अच्छे से नोट लगा दिए और इस कैप को मैं वापस से बोतल के ऊपर लगा दूंगी। तो देखिए आप चाहे ढक्कन के ऊपर कलर कर सकते हैं। मुझे उसका नेचुरल लुक बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ढक्कन के ऊपर कलर नहीं किया है। तो मैंने इसके अंदर लगाई है जेड प्लांट की कटिंग। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल ये लग रहे हैं। अभी इनकी फाइनल जगह डिसाइड नहीं हुई है कि मैं इनको कहाँ हैंग करूंगी। अभी मैंने इनको लाइट के ऊपर हैंग करके आप लोगों को दिखाया है और कमेंट्स में जरूर बताना कि मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा। चलिए इस प्लास्टिक डिब्बे से बनाते हैं क्यूट और यूनिक प्लांटर जिसमें हम डबल प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगी एक सर्कल और चाकू को गरम करके इसको मैं कट कर लूंगी। अब मैं इस डिब्बे के ऊपर करूंगी व्हाइट कलर। आप चाहे तो कोई दूसरा कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए कलर को अच्छे से सुखा लीजिए। जब हमारा कलर सूख जाए तभी हमें इसके ऊपर डिटेलिंग करनी चाहिए। तो मैं यहाँ ब्लैक कलर का परमानेंट मार्कर लिया है मैंने इसकी डिटेलिंग करने के लिए। आप चाहे तो ब्लैक कलर का भी यूज कर
सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ ब्यूटीफुल सी इसकी आँखें बना दी है, अब मैं इसको डार्क कर लूँगी। अब जो सामने से मैंने कट किया था, उसके चारों तरफ मैं करूँगी रेड कलर और रेड कलर से ही मैं इस प्लांटर के ऊपर लगाऊँगी एक क्यूट सी बिंदी, जो इसकी सुंदरता में चार चाँद लगाएगी। इसके बाद हमें एक लेना है एक कपड़ा रेड कलर का। आप चाहे प्रिंटेड लीजिए या प्लेन लीजिए, जो आपके घर में रखा हो आप वो लीजिए। इसको अच्छे से पेस्ट कर लीजिए और पीछे से सुई धागे की सहायता से अच्छे से सील दीजिए ताकि ये फिक्स हो जाए। अब मैंने नीचे की तरफ देखिए जेड प्लांट ग्रो किया है और ऊपर की तरफ मैं कुल्हड़ में मैंने सकुलेंट ग्रो किया है और इसके जो हमारा प्लांटर है इसके ऊपर की तरफ मैं फिक्स कर दूंगी। मैंने जो कुल्हड़ लिया है वो बिल्कुल इसके साइज का लिया है जो ऊपर की तरफ फिक्स हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा क्यूट सा प्लांटर बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे इसको इंडोर रखें चाहे आउटडोर। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा? झाड़ू से बनाते हैं अपने गार्डन के लिए झोपड़ी। तो देखिए मैंने यहाँ पर फैन का एक बॉक्स लिया है और इस बॉक्स का जो पार्ट बाहर की तरफ खुलता है मैंने उनको ऊपर की तरफ पेस्ट कर दिया है ताकि एक हटकी लुक क्रिएट हो जाए। तो इसके बाद देखिए जो झाड़ू का ऊपर वाला पार्ट होता है उसकी मैंने छोटी छोटी स्टिक्स कट कर ली है और नीचे वाले पार्ट की मैं जो है उससे मैं इसकी छत बनाऊंगी इस झोपड़ी की। ये झोपड़ी मैंने लास्ट ईयर बनाई थी लेकिन मेरे पास झाड़ू खत्म हो गई थी तो मैं इसको पूरा नहीं कर पाई। तो आज मैं फाइनली इसको पूरा कर रही हूँ और मैंने पॉलीफिक्स की सहायता से जो झोपड़ी की बाहरी दीवार है उनके ऊपर स्टिक्स को पेस्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से देखिए एक ब्यूटीफुल सी झोपड़ी हमारे गार्डन के लिए बनकर तैयार हो गई है। तो कमेंट्स में जरूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा और आप भी इसे जरूर ट्राई करना। बच्चे की पुरानी जींस से आज बनाते हैं अपने गार्डन के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांटर। तो सबसे पहले पैंट की दोनों लेग को मैं रोप की सहायता से बांध दूंगी ताकि मैं जो कुछ भी इसके अंदर फिल करूं वो नीचे से निकले नहीं। तो मैंने इसको फिल करने के लिए मेरे घर में जो भी वेस्ट कतरन पड़ी थी सब उठा ली है। हमारे घर में पुराने कपड़े भी होते हैं उनको भी आप काट काट कर इनकी जो पैर है इस जींस के उसमें फिल कर सकते हो। तो अच्छे से दबा दबा कर इन कतरनों को मैं दोनों पैरों के अंदर फिल कर दूंगी। तो हमारी जो दोनों पैर है बिल्कुल टाइट बनकर तैयार हो जाएंगे। अब मैंने जो हमारी पैंट का ऊपर वाला पार्ट है उसके साइज का एक पोर्ट लिया है और इसके अंदर अच्छे से फिक्स कर दूंगी। आप चाहे तो इसको हैंगिंग प्लांटर भी बना सकते हैं हैंग कर कर, लेकिन मैंने इसको बिठाया है अपने गार्डन में और मेरे बेटे के छोटे शूज मैंने इसको पहना दिए और कैक्टस मैंने ग्रो कर दिया है। तो ये आइडिया मेरा कैसा लगा? पेंट की खाली हुई बोतल्स का हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए आज इन पुराने दियों और इन बोतल से कुछ अपने गार्डन के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इन बोतल्स के ऊपर इन दियों को स्टिक कर लीजिए, या तो आप एमसिल से कर सकते हैं या आप ग्लू गन से भी कर सकते हैं। फिर मैं इनके ऊपर करूंगी व्हाइट कलर। व्हाइट कलर सूखने के बाद मैं इनके ऊपर अप्लाई करूंगी डिफरेंट डिफरेंट कलर। जो कलर आपको पसंद है वो आप इनके ऊपर कीजिए। तो ये देखिए मेरी ब्यूटीफुल सी छोटी छोटी मशरूम बनकर मेरे गार्डन के लिए तैयार हो गई है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा? एंटी मॉस्किटो रैकेट से आज अपने गार्डन के लिए बनाते हैं डीआईवाई। तो इसके लिए मैंने एक वाटर पाइप ली है जो पूरी रोप से कवर है। ये मेरे पास वेस्ट रखी हुई थी इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। आप सभी के लिए बिल्कुल ऑप्शनल है। तो देखिए मैं हॉट ग्लू की सहायता से इसके ऊपर की तरफ चारों तरफ इसको पेस्ट कर दूंगी और नीचे से मैं रोप की सहायता से अच्छे से नोट लगाकर इसको बांध दूंगी। अब मैंने एक पोट लिया है, एक प्लास्टिक का जग है जिसके अंदर मैंने मनी प्लांट को ग्रो कर रखा है। इस रैकेट को मैं अच्छे से इस जग में फिक्स कर दूंगी मिट्टी से दबाकर और मनी प्लांट को मैंने धागे से बांधकर इस प्रकार से इसके ऊपर चढ़ा दिया है। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है और ये मेरा वेस्ट से जो आइडिया है आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। गिफ्ट हैम्पर खा पी कर हो चुका है पूरा खाली। इसकी ट्रे बोल रही है कि कुछ बना लो। तो चलिए आज इसका कुछ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी नेट को रिमूव कर दूंगी और इसके बाहर वाले पार्ट को कवर करने के लिए मैं लूंगी यहाँ पर रोप
और ग्लू गन की सहायता से मैं इसके चारों तरफ इस पर पेस्ट कर दूंगी इस रोप को। तो बाहर वाला पार्ट पूरा रोप से कवर हो जाएगा हमारा। अब इसके साइड में हैंडल लगाने के लिए मैं लूंगी यहाँ पर कांच के कड़े। तो देखिए मैं ग्लू गन की सहायता से इनको पेस्ट कर दूंगी। इसके बीच वाले पार्ट को चमकाने के लिए मैं करूंगी इसके ऊपर व्हाइट कलर और इसके चारों तरफ लगाऊंगी मैं ऊपर की तरफ लेस। वैसे तो मुझे ये लेस हैंडल लगाने से पहले लगानी चाहिए थी। हैंडल को और भी अच्छा दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ बीड्स। तो एक ब्यूटीफुल सी ट्रे यानी प्लांटर ट्रे बनकर हमारी तैयार हो गई है। आने वाले टाइम में ये हमारे बहुत काम आने वाले, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाला है। तो आप भी इस प्रकार से अपने घर में ट्राई कर सकते हैं और ये दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। आप इसको साइड टेबल पर कहीं भी प्लेस कर सकते हो। इसके बॉटम में आप प्लास्टिक की शीट बिछा लीजिए ताकि प्लांट से हमारी ये ट्रे खराब ना हो। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा बताना जरूर। अपराजिता की बेल को डिफरेंट वे में कैसे डेकोरेट कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैंने वेस्ट पाइप लिया है जो एल शेप का है और नीचे जो पोट है वो 20 लीटर की वाटर बोतल को कट करके मैंने बनाया है। आप चाहें तो इसके ऊपर कलर कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक अपराजिता की बेल की कटिंग ली है, सॉरी कटिंग नहीं पूरा प्लांट ही लिया है। उसको मैं इसके अंदर ग्रो कर दूंगी और इसको सहारे से लपेटते हुए इसके पाइप के चारों तरफ मैं इसको ऊपर तक हैंग कर दूंगी और एक धागे की सहायता से या वायर की सहायता से मैं इसको इसके ऊपर अच्छे से बांध दूंगी। तो यहाँ मैंने धागे से इसको बांध दिया है और इसको और भी अच्छा लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर हैंग कर दी एक पुरानी लालटेन। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा बताना जरूर। राधे राधे।